व्यक्तियों से कहा था, ये हट का लड़का था। द स्टोरी, यह जो कहानी है, वेरी वेल डिपिक्ट्स, ये बिल्कुल अच्छे तरीका से वर्णन करता है द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स, किसको 74 में डेथ कर गए थे। कब डेथ कर गए थे? 1974 में, यानी 1974 में वे डेथ कर गए थे। कौन? बीच में वो क्या बन गया? धूर्त बन गया। धूर्त कहने में धोखेबाज। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, उड़ा दो बाप का दौलत फुटानी उसे कहते हैं। फुटानी में सब उड़ा देना है। ध्यान दीजिए, रेनबो पार्ट 2 का ये 9 लेसन है। 9 रेनबो पार्ट 2 का ये 9वां लेसन है, यानी द अर्थ। द अर्थ जो है एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है। एची बेट्स, इनका पूरा नाम आता है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। इनका पूरा नाम है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। एची बेट्स का ये पूरा नाम है। ठीक है, जो रेनबो पार्ट 2 का ये 9वां लेसन है। इसके बाद हम लोग का 2 लेसन और ही बच जाता है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना शांति बनाए रखिएगा उतना ही अच्छा से हम लोग समझेंगे। वो जो पिछला चैप्टर था वैसा ये नहीं है, ये थोड़ा सा रोचक है, इंटरेस्टिंग भी है, और ये हम और आप जैसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों का ही एक तरह से कहानी है। फर्क बस इतना है कि ये सिंपल लड़का की एक कहानी है। किसका है? सिंपल लड़का है, सिंपल माइंडेड, साधारण मन का ठीक है। ये जो है लेखक हैं एची बेट्स। ये कौन है? लेखक है। इनका जन्म जो हुआ था 1905 में हुआ था, और ये 1974 में डेथ कर गए थे। ठीक है, 69 साल की उम्र में ये डेथ कर गए थे। कितने साल की उम्र में डेथ कर गए थे? 69। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं लेखक के इंट्रोडक्शन की तरफ। एची बेट्स ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ते तो हम लोग पहले उसके परिचय कराया जाता है। एची बेट्स 1905-1974। एची बेट्स का जन्म 1905 में हुआ था और 1974 में डेथ कर गए थे। हाईलाइट करते चलिएगा आप लोग, इसमें सब्जेक्टिव। एची बेट्स का जो जन्म था 1905 में हुआ था और 1974 में डेथ कर गए थे। कब डेथ कर गए थे? 1974 में, यानी 1974 में वे डेथ कर गए थे। कौन? एची बेट्स। एची बेट्स का पूरा नाम क्या आता है? हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स इनका नाम था। एची बेट्स जो 1905 में जन्मे थे और 1974 में डेथ कर गए थे। एची बेट्स born at नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। मध्य इंग्लैंड में नॉर्थम्पटन एक शहर था, एक इलाका था, उस इलाके में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किसमें जन्म हुआ था? जी, नॉर्थम्पटन इलाके में जन्म हुआ था, जो इंग्लैंड में होता है। वो इंग्लैंड में कौन? सेंट्रल इंग्लैंड कहा जा रहा है, मध्य इंग्लैंड कहा गया। आगे कहा जा रहा है कि एची बेट्स वाज वेल एक्वेंटेड, यानी एची बेट्स जो है अच्छे तरीका से परिचय कराते थे, अच्छे तरीका से परिचय कराए विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। यानी कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका। जो इंग्लैंड के वासी जो हैं ग्रामीण इलाके के, उन लोगों से ये क्या करें? परिचय कराए। स्पेशली विशेष करके द पीजेंट्स, उन किसानों से
परिचय कराए, हु लिव्ड देयर, जो वहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान रहते थे उन किसानों का ये परिचय कराएं। कौन परिचय करा रहे हैं? एच.जी. बेट्स। ठीक है, अपने कहानी के माध्यम से। देखिए आगे कह रहा है कि अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एच.जी. बेट्स जो थे अच्छे से जाने माने ये छोटे कहानियों को लेखक थे। कैसा कहानी थे, कैसा लेखक थे? छोटे मोटे कहानियों के अच्छा का माने जानकार लेखक थे। इनको जाना जाता था कि ये छोटे मोटे कहानियों के का सुप्रसिद्ध लेखक है। छोटे सीधा कर रहा है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये कैसा थे? वेल नोन, जाना जाता था। नहीं, इनके एकदम पूरा जानकार जाना जाता था। इनको किस रूप में? छोटे कहानियों के लेखक के रूप में इनको जाना जाता था। किनको जाना जाता था जी? एच.जी. बेट्स को जाना जाता था। आगे कह रहा है कि ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। ही यानी वे, कौन? एच.जी. बेट्स वर्क, काम किए थे, कुछ दिन, कुछ समय काम किए थे एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में। किस रूप में काम किए थे? एक पत्रकार के रूप में भी काम किए थे। हिज फर्स्ट नोबेल, इनका जो प्रथम नोबेल था, उपन्यास था, वाज पब्लिश, प्रकाशित किया गया था। इनका प्रथम नोबेल तो जो था प्रकाशित किया गया था व्हेन, जब ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, जब यह 21 साल के था। हाईलाइट कर लीजिएगा कि इनका प्रथम नोबेल जो था जब ये 21 साल के थे तब प्रकाशित हुआ था। यानी कब प्रकाशित हुआ था? जब 21 साल के थे तब प्रकाशित हुआ था। आगे कह रहा है कि ही रोट, इन्होंने लिखा, मेनी शॉर्ट स्टोरीज, कई सारा छोटे छोटे कहानियों को इन्होंने लिखा है। अबाउट एयरमैन, किसके? एयरमैन किसके बारे में? विमान संचालक, पायलट के बारे में ना जी। यहां तक कि एंड दियर एडवेंचरस, सॉरी एडवेंचरस, यानी किसके बारे में? एडवेंचरस करने का मतलब क्या? उनके साहस बहादुरी के बारे में इन्होंने लिखा। के लिखा? एच.जी. बेट्स। और वो किस आधार पर? बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पर। किस चीज में लिखे हैं? इन द रॉयल एयरफोर्स। इन द रॉयल एयरफोर्स एक बुक है, उस किताब में इन्होंने किसके बारे में? तो एयरमैन तथा उनके साहसों के बारे में लिखे हैं, यानी विमान चालकों तथा उनकी हिम्मत साहस के बारे में। किस किताब में, किस में लिखे हैं? रॉयल एयर फोर्स में लिखे हैं इन्होंने। किन्होंने लिखा है? एच.जी. बेट्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अगला जो है गौर कीजिएगा, आगे कह रहे हैं कि हिज इंपॉर्टेंस वर्क, इनका महत्वपूर्ण साहित्य रहा है। वर्ष का मतलब साहित्य। इन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, कौन कौन सा किताब लिखा, इसका महत्वपूर्ण किताबें जो है इंक्लूड शामिल है। कौन कौन है जी? याद कीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस इन 1944, यानी 1944 में इन्होंने एक किताब लिखा था, चेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस। ठीक है, ये आ सकता है। दूसरा द पर्पल प्लेन 1949, ये आ जाएगा कि द पर्पल प्लेन किसने लिखा था? तो ये एच.जी. बेट्स ने। ये भी आ सकता है द जैकरेंडा ट्री किसने लिखा था? एच.जी. बेट्स ने। ये 1949 में लिखे थे। द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 में इन्होंने क्या लिखा था? द स्कारलेट स्वॉर्ड लिखे थे। और साथ ही साथ करके द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में लिखे थे। 1958 में इन्होंने इस नोबेल को, इस किताबों को लिखे थे। कोई दिक्कत है? ये हाईलाइट कर लीजिएगा। ये अगर आ जाए द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे किसने लिखा है तो याद होना चाहिए एच.जी. बेट्स। एच.जी. बेट्स ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, देखिए अभी प्रस्तुत ये छोटा कहानी, कौन? द अर्थ। अभी प्रस्तुत का मतलब कौन? अभी जो हमने को पढ़ते हैं, ये जो कहानी हमने को पढ़े के बाद द अर्थ, इसके बारे में ये जो कहानी है सेट्स इन द इंग्लिश कंट्री साइड, किस पर है? बिल्कुल यह कहानी जो है ग्रामीण इलाके की है, इंग्लैंड की ग्रामीण इलाके की, इंग्लिश की ग्रामीण यानी इंग्लिश करने वाला इंग्लैंड की ग्रामीण इलाके की है। इज अबाउट अ फार्मर, ये जो कहानी है एक किसान के बारे में है। उस किसान का नाम है जॉनसन एंड हिज सन, उस किसान का बेटा का नाम है बेंजी।
इसके बारे में ये कहानी है। हु अपीयर्स, जो बच्चा है बेंजी जो है, हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, जो बच्चा है प्रतीत होता है कैसा है, लगता है कैसा है, सिंपल माइंडेड पर्सन है, यानी सरल दिमाग का लड़का है। सरल दिमाग कहने का मतलब है कि ना ही वो ज़्यादा तेज है और ना ही ज़्यादा वो बुड़बक है। ऐसा नहीं कि वो लिख पढ़ नहीं सकता है, लेकिन एक होता है ना कि बुद्धि की कमी होती है, हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को जानकारी नहीं है, या उठपटांग जैसे बुड़बक जैसे ऐसे करते रहना, इस तरह का लड़का था। यानी इसको लोग, इनको इनके माता पिता सोचते एकदम बिल्कुल कहते थे कि पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़वो नहीं, क्योंकि वो पढ़ने में मन नहीं लगता था, ध्यान कुछ और, यानी सब लड़कों से हट कर था, दूसरे व्यक्तियों से क्या था, ये हट कर लड़का था। द स्टोरी, यह जो कहानी है, वेरी वेल डिपिक्ट्स, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्णन करता है द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स, किसको वर्णन करता है, तो माता पिता के आलस्य को वर्णन करता है। किसको वर्णन करता है, माता पिता के आलस्य को वर्णन करता है। एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड, और किसको, तो कह रहा है स्वार्थ तथा कनिंगनेस, सातिरता ऑफ दियर simple minded son who finally drives them away from their homes। यानी यह कहानी जो है माता पिता के आलस्य और साथ ही साथ वो कह रहा है कि उनके जो सिंपल माइंडेड सन है, जो उनका जो सरल दिमाग वाला जो लड़का है, कम बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला जो लड़का है, उसके सतीर्था तथा स्वार्थ को वर्णन किया है। जो यह लड़का है, हु फाइनली अंततः ड्राइव देम अवे, अपने माता पिता को निकाल देता है, फ्रॉम दियर होम, उनके घर से, यानी अपने माता पिता के घर से ही अपने माता पिता को क्या करता है, बहरी। जैसे होता है ना बहुत से लड़का, जैसे बाबू माई घर द्वार बनलन, लड़का सियान बिलोसन, शादी भी भइल, अपने बाबू माई के का तू एज गिल भाग, ठीक है। इसलिए कोर्ट तो इसे में बड़ा एकदम हक वाला फैसला दे दिया है कि माता पिता के घर पर बेटा का कोई हक नहीं है। माता पिता के घर पर बेटा का कोई हक नहीं है, जब चाहे वो बेच सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए तो नहीं है। दादा के संपत्ति पर नाती का हक है, लेकिन माता पिता पर बेटा जब तक पिता नहीं चाहेंगे तब तक उसका हकदार नहीं बनेगा। वो बढ़िया भी है कि, तो सोचो कि ये जो था 50 साल पहले इंग्लैंड में ऐसा होता था, तो भाई 50 साल पहले भी इंग्लैंड पढ़ा लिखा था, जानकार था, और यहाँ पर इंडिया में जो था पढ़ाई लिखाई कम था, इसलिए लोग जो थे क्या थे, बुड़बक थे, इसलिए पूरा परिवार मिलजुल कर रहते थे। नहीं जी, आज भी कम पढ़े लिखे वाला परिवार देखिए जल्दी बंटवारा नहीं हुआ है। आज जो खूब पढ़ा लिखा है, फलानवा हो जी कमाता, चिलनवा हो जी कमाता, तुरंत का बंटवारा, वो अपन कमाए लगल, वो अपन कमाए लो, अपन कमाए ना होता जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरुआत होता है कहानी का। द अर्थ, द अर्थ किसने लिखा है, किसने लिखा है, एची बेट्स ने। किसने लिखा बाबू, एची बेट्स ने लिखा है ना, एची बेट्स लिखा है, गौर कीजिएगा। कह रहे कि ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉच, कह रहे कि ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉच द अर्थ, कह रहे कि जो कुछ भी जॉनसन के पास था वो सब कुछ क्या था, धरती थी। सब जॉनसन दंपत्ति को कहा जा रहा है, जॉनसन परिवार, जॉनसन परिवार वो जो बेंजी के माता पिता हैं, जो बेसिक में जिक्र किया गया है। ये कहानी एक जॉनसन परिवार का है, जॉनसन दंपत्ति का, जो नाम है जॉनसन्स। यहाँ जॉनसन्स कहने का मतलब है इसमें पति पत्नी दोनों आ गए हैं, जॉनसन और उसकी पत्नी जॉनसन। अगर खाली यहाँ पर ए से हट जाता तो यह जॉनसन उसके पिता के बारे में कहा गया, ए से लगते हैं उसके माता पिता दोनों, यानी कहने का पति पत्नी, जॉनसन दंपत्ति, करे कि दंपत्ति कहने का मतलब पति पत्नी, माता पिता, तो दंपत्ति करने के मतलब पति पत्नी को कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है, नहीं कहते कि दाम्पत्य जीवन बीत रहा है उसका अच्छा से, यानी पति पत्नी का जीवन जो अच्छे से बीत रहा है। यहाँ कहने का मतलब है कि ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ, जॉनसन इन उस दंपत्ति के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ क्या था, धरती थी, भूमि थी, इसके सिवा मानता था कुछ नहीं था। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, वेरी ऑफन, कई बार इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था कि एज इफ, मानो इट वर ऑल, ये सारे चीजें जो थी, दे हैड एवर हैड, ये सब कुछ उन्हीं का था। किनका था, ये जो सब कुछ है सब किसका था, उन्हीं का, जॉनसन्स का था। दंपत्ति जी जो दंपति थे जॉनसन यानी जो पति पत्नी थे उनका ही था, ये सब कुछ मानना था। लेकिन कह रहे हैं कि इट वाज ट्रू, यह भी सच्चाई थी कि दे ऑल्सो हैड पोसेशन, यानी उनके पास, यानी उन दंपत्ति, यानी उस दंपत्ति के पास, जॉनसन दंपत्ति के पास क्या था, तो कुछ संपत्ति भी था।
क्या संपत्ति था भाई? तो संपत्ति के नाम में आज न हमने के कहते हैं इतना सोना बा, इतना गहना बा। पहले ना हमारा घर 2 गो बैल बा, यह बड़ा संपत्ति है। 2 गो हल बा, वह हमारा घर का है बड़ा संपत्ति पहले माना जाता था। कोठिला में चाउर बा, यही आज के हम तो इतना पैसा रख ले, इतना बंगला बा, इतना जमीन बा। इसका जमीन का तो पहले वैल्यू ही नहीं, लोग नहीं देते। सब किसका देते थे? हाँ, ये जो रखे दम। आगे कह रहा है कि अपलफ गौर कीजिएगा, अपलफ उसके पास क्या क्या था? तो एक हल था। हल देखो ना, हल हल कुछ था पहले ऐसे हल हल बल से। अब नहीं मिलेगा आपको, रेयर केस में कहीं देखने को मिलेगा पहाड़ी इलाके में जहाँ ट्रैक्टर ना जाए। अब तो एकदम छोटा छोटा गाड़ी वाला व्यवस्था आ गया, छोटी छोटी ट्रैक्टर आ गई बा। आगे कह रहा है कि अहल अभी भी मिलेला शादी विवाह में ना, एक चौकठवा वाला लिया के जाला, ओकरे पर नवाल जाला। आ हेकरा के जुअठवा के आ हेकरा के गाड़ल जाला हल्दी में, हल्दी के मड़वा गड़ाला ना, वो जी काम पर लेकर, ठीक ना। आगे कह रहा है इट वॉज ट्रू, ये सच है था कि दे ऑल्सो हार्ड पोसेशन, उनके पास संपत्ति था। एक कौची था? हल था। और 2 व्हील्ड कार्ट, 2 पहिए वाला कार्ट था, ये गाड़ी था 2 पहिए वाला टमटम। इसके साथ ही साथ क्या था? टूल्स। टूल्स का मतलब समझते हो जा, जैसे फरुआ, कुदारी, हथौड़ी, हंसुआ, ये सब सामान था, खेती करे वाला सामान था। और साथ ही साथ बौनी ब्राउन मेयर, और कोची एक बौनी यानी छोटी गो कोची ब्राउन कलर के घोड़ी थी। किसके पास? जॉनसन्स के दंपति के पास। भाई अच्छा, इकुल सब यूज होकर खेती करे खातिर ना जी। और साथ ही साथ करा है कि विच स्लोली ड्रैग्स द प्लफ एंड काट, ये जो घोड़ी जो थी धीरे धीरे खींचती थी कौची को? हल धीरे धीरे खींचती थी, और कौची काट इसको धीरे धीरे खींचती थी। अबाउट दियर रफ, फिर बात करते हैं किसके? अपने उबड़ खाबड़ 4 एकड़ प्लॉट। उनके पास जो जमीन था कितना था? लगभग 4 एकड़ जमीन था उनका। लेकिन कैसन? उबड़ खाबड़, यानी ओकरा पर खेता खेती ना हो सकते, बंजर बंजर जमीन था। बट लेकिन विदाउट द अर्थ, इनका कहना है कि बिना भूमि के दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जो हैं वर यूजलेस, बेकार थे। मान लो तारा पूरे खूब नॉलेज बा, तू कोचिंग खोल लो आ पढ़ावे गोइल, और ओजगी जो है लड़के नहीं हैं, तो नॉलेज बिना लड़का के क्या है? बेकार है। वही बात है कि आपके पास खेती करने का आइडिया है, आपके पास खेते नहीं है, तो वो सब क्या है? बेकार है ना जी। आगे इट वॉज ट्रू, ये सच था कि दे ऑल्सो हैड अ सन, ये सच था कि दे ऑल्सो हैड अ सन, उसके पास एक पुत्र भी था, एक बेटा था। किनके? उस दाम्पत्य के पास है, जॉनसन्स परिवार में। जॉनसन्स परिवार में क्या था? एक बेटा था। ठीक है, क्या था बाबू? एक बेटा था। गौर कीजिएगा, जॉनसन्स सन वाज नेम्ड बेंजी, जॉनसन्स का बेटा का क्या नाम था? जॉनसन्स का लड़का क्या नाम था? बेंजी नाम था। हाईलाइट कीजिएगा, जॉनसन्स का जो बेटा था उसका नाम था बेंजी, बेंजी नाम था। एंड इट वाज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर टू द आइडिया दैट कि ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड, यानी वे लोग, उसके माता पिता जो थे 30 साल पहले ही, 30 वर्ष पहले ही ये लोग सोच लिए थे। यानी इन लोगों के मन में जो चल रहा था वो विचार, वो सीधा उस विचार को लोग क्या कर गए थे? हार मान गए थे। वो विचार दैट ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड, कि वो लड़का जो है अपने मन से, दिमाग से ठीक नहीं होगा, इसके लेकर के ये लोग हार मान गए थे। मन ना करो कि अरे हम ढेर दवाई करनी, ओझाई करनी, एक दिमागवे तेज नहीं क्यों होते, बुढ़वा के बा। इस मूड में इन लोग के माता पिता क्या कर गए थे? उब गए थे कि चलो अब जैसा है बेचारा ऐसा ही है, इसी के साथ जीवन क्या करना है? काट लेना है। ये नहीं होता है जी। ये लोग यही सोच करके चल बिता लिए समय को। लेकिन कह रहा कि इट वाज नॉट दैट, ऐसा भी नहीं था कि ही वाज इंसेन, वो पागल था। ऐसा भी नहीं था कि वो लड़का जो था पागल था और या एम्बेसाइल या अल्प बुद्धि का था, ऐसा नहीं कि और दिमाग ना रहे, और या इवन दैट ही कुड नॉट रीड, ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता था।
राइट लिख नहीं सकता था, एंड काउंट फिगर किसी चीज को गिन नहीं सकता था। ऐसा बात ना रहे, उ लइकवा गिन भी सकत रहे, पढ़ भी सकत रहे, पागल भी ना रहे, लिख भी सकत रहे, पागल ना रहे, लेकिन वो जो था बट ओनली दैट, केवल वो ऐसा था कि ही वाज सिंपल, बिल्कुल वो क्या था, साधारण था, नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं था। जैसे दूसरा लोग, जैसे आप लोग हैं एक दूसरे से बात करते हैं, उसको दूसरे से बात करने से मतलब नहीं रहता था, बिल्कुल एकदम साधारण था। मैंने कहने का मतलब कि हाँ, उसका आईक्यू जो था उतना डेवलप नहीं था, जीरो था, समझ नहीं पाता था। अब मान लो हमेशा चेहरा पर मुस्कान, ना पागल लगा चुका लसन, बस मुस्कुराते रहता था जी। हाँ समझ, सही बोल रहे हैं। देखो आगे बताएंगे, देखिए करके, एंड बिकॉज, क्योंकि ही वाज देयर ओनली सन, फिर भी वही तो इनके पास एक क्या था, लड़का था, वही इनका एक लड़का था। दस जॉनसन हैड स्पेंट मेनी इयर्स, जॉनसन जो थे वो पूरे कितना वर्ष व्यतीत कर दिए, बीइंग अ लिटिल टू काइंड, इसके प्रति दयालु होने के लिए, साथ ही साथ इसके लिए चिंतित होना, एंड सेक्रिफिशियल, अधिक त्याग किए, किसके लिए, टुवार्ड्स हिम, इस लड़का के लिए, इस लड़का के प्रति बड़ी त्याग किए, बड़ी दयालुता दिखाए, उस प्रकार कई वर्षों तक इसके लिए सेवा में लगे रह गए। सो दैट ही हैड ग्रोन अप, इसका लालन पोषण भी किए, लेकिन यही लालन पोषण जो रहा, टू सीम वर्ज, उसको बुरा बनाते चला गया। जिसे ढेर दुलार देते गए, ढेर दया दिखाते गए, इसके बारे में चिंता करते गए, उसको अपने स्टेब्लिश पर नहीं, तो वो उसी के लिए उसी समय वो क्या होते गया, उतना ही बिगड़ते गया। लेकिन के ज्यादा दुलारों को का हो जाला, बिगड़ जाला सन। वही बात है, एक लड़का को 5 या 6 साल तक नहीं मारना चाहिए, और 6 से लेकर के 12 साल तक कूट कूट के मारना चाहिए। 14 साल जैसे ही बीता, 15वां साल में एंट्री किया, तो उस लड़का को एकदम दोस्त बना लेना चाहिए, अपने जैसा एकदम, और तब उसको देखिए लड़का का लाइफ कहाँ जाएगा, आगे तक बढ़ जाएगा। क्योंकि लेकिन आज के लोग गार्जियन क्या करते हैं कि बच्चे पर पैसा खर्च कर देंगे, पैसा के पूछिए न मत, जब पैसा मांगिएगा तब, लेकिन कहें कि 2 घंटा टाइम दे दो लड़का खातिर, तो वो टाइम ना देंगे। मोबाइल चला लेंगे, संपत्ति खूब कमा लेंगे उसके लिए, लेकिन उस लड़का को उस राह पर नहीं लेकर जाएंगे कि कम से कम वो 1 कट्ठा जमीन बा तो 5 कट्ठा कर देवे, नहीं। जब जो बच्चा शुरू से खर्चा किया हुआ है, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, वो खर्चा करने में थोड़ा सा भी मोह आने लगा है, तो अगर वो आगे चल करके कमाता नहीं है तो उसका खर्चा बंद नहीं हो सकता है। उसका एक ही उपाय है, नजर में जमीन है तो उसको बेचेगा और खर्चा करेगा। तो ध्यान दो जा, तो नहीं जाना कि सर्विस वाला बाबू जी हो, तो ध्यान दिया जा, तो उनका नाम बदनाम नहीं करे के, ठीक ना। तो अरे केकरा खातिर कमाता हूँ, हमन ये खातिर ना हो, हाँ, तो फिर का उड़ावे में का देगा, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, उड़ा दो बाप का दौलत, फुटानी उसे कहते हैं, फुटानी में से उड़ा देना है। हाँ हाँ, ये एग्जाम्पल बा तोहरे पर तो बीतल आदम, बैजला से आवे खातिर बाइक खरीदवा लो बाबूजी से, देखिए पैदल आ सकता था। हाँ, वो लड़का जो है बेंजी अपने मैंने उनके नजर में, माता पिता के नजर में कैसा बन गया, बुरा हो गया, खराब हो गया, बिगड़ गया। देन ही रियली वाज, जैसा कि वो था, वास्तविक रूप से जैसा था वैसा नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गया, बिगड़ गया। कौन बिगड़ गया, बेंजी। आगे देखिए करा करके, बेंजी हैड लार्ज लूज लिम्ब दैट ऑफन बिलोंग द सिंपल माइंडेड। गौर कीजिएगा, बेंजी जो था, बेंजी उसका शरीर का जो अंग था वो बड़ा था, ढीला ढाला था। कहने का मतलब हुआ कि बिना जान जून का लगता था, जैसे नहीं से खड़ा हो गया, और नहीं, और कह रहा कि थिक सॉफ्ट हेयर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर हल्का हल्का बाल था, हल्के हल्के का था, बाल था, एकदम बिल्कुल नहीं, कौन कौन बुड़बक लेगा इनके, देखो वो हाइट में बढ़ जैसन, लेकिन ऐसे ही रही जैसन, हाँ इसी तरह से रहेगा, मैंने ठीक है। और ये नहीं करा कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड, वो लड़का जो था भोला था, मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, और कुछ अल्प बुद्धि यानी कम दिमाग का था, यानी ज्यादा दिमाग ना रहे, कम रहे।
हिज आइज वर ब्लू, हाईलाइट कीजिएगा, उसकी आंखें कैसी थी, नीली थी, आंखें कैसी थी, नीला, उसकी आंखें नीली थी। एंड ऑल डे, पूरा दिन, लॉन्ग ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होता था। पागल लेकिन उनको हंसी करता, झूठ नहीं बोल रहे थे, एकदम चेहरा पर मुस्कान रहेगा, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुम नहीं जानो हंसेगा। अब ऐसे हंसता है, इसका मतलब क्या, पागल का मत है, कहीं कुछ नोच मतलब है, ऐसा होता है ना जी। तो उस तरह का इसके चेहरे पर हमेशा क्या था, मुस्कान रहता था। आगे, बट लेकिन समवेयर, कहीं ना कहीं, बिहाइंड द ब्लू आइज, इन नीले आंखों के पीछे, द सिंपल स्माइल, इस सरल हंसी के पीछे, एंड सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, जो नर्म बच्चे के जो बाल होते हैं उसके पीछे, हिज सिंप्लिसिटी, इसके सरलता जो था, सिम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ कनिंग, धूर्तता का प्रकार बन गया, एक प्रकार का धूर्त बन गया। नहीं कहते अरे वो पागल है, वो सिंपल है, और यही बीच में वो क्या बन गया, धूर्त बन गया। धूर्त कहने में धोखेबाज, यानी उनके माता पिता से, अंकुश से क्या हो गया, बाहर, धूर्ताई वाला काम करते हुए, यानी बिना कहले कुछ कर देते हुए, कुछ लेके भाग जाते हुए, ई कहने का मतलब ऐसा ये लड़का धूर्त बन गया। लगता था कि पागल है, पागल है, हई पागल पागल समझे में मालूम चलल कि हई बेच दिलस, सौ बेच दिलस, सौ बेच दिलस, या कुछ कहने का मतलब कि ये अपना दिमाग चलाने लगा, ऐसा मैंने धूर्त होते गया। लेकिन आगे क्या कह रहे देखिए, इट वॉज मोर देन 30 years सिंस जॉनसन लोग जो थे 30 साल पहले ही महसूस कर लिए थे कि एहसास हो गया था कि ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर, कि दूसरे की तरह नहीं था। कौन नहीं था, बेंजी हैड टेकन, बेंजी है, बेंजी को लेकर के गए जॉनसन के माता पिता टू और डॉक्टर, कहाँ लेकर गए थे, डॉक्टर के पास। 30 साल पहले ही जान गए थे लोग कि ये दूसरे की तरह नहीं है, तो वे लोग जो थे उसको 30 साल पहले कहाँ लेकर गए थे, डॉक्टर के पास ले गए थे। दिस डॉक्टर हैज, यह डॉक्टर जो था, हैड परस्यूडेड, यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया, देम, उन लोगों के माता पिता को विश्वास दिलाया कि ही नीडेड इंटरेस्ट, इसे रुचि की जरूरत है। रुचि यानी किस चीज में इंटरेस्टेड है, खेलने में, मुर्गी पालन में, बकरी चरावे में, गाय चरावे में, सुअर चरावे में, कौची में है, कौची में इंटरेस्टेड है। दैट वुड स्ट्रेथन हिज माइंड, कह रहा है कि वही जो है इसके दिमाग को ताकतवर बनाएगा, स्ट्रेथन ताकतवर बनाएगा, अच्छा बनाएगा, हिज माइंड, किसके, इसके दिमाग को। इट वुड बी गुड, अच्छा होगा, इफ ही गेव हिम समथिंग टू डू, यदि इसको कुछ दे दिया जाए करने के लिए, सम ऑक्यूपेशन, कुछ कार्य दे दिया जाए करने के लिए, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, वही उसके दिमाग को विकसित करेगा। अगर मान लो खाली दिमाग शैतान के, इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ दे दिया जाए। अगर गार्जियन कहते हैं, मैं कहता हूं कि घर के सबसे बिगड़ा लड़का है, उसको सुधारने का एक ही ऑप्शन है कि उस लड़का को घर का पूरा मालिकाना दे दीजिए, उसको दे दीजिए क्या 30,000 रुपया है, इस 30,000 में तुमको पूरा घर चलाना है, बेसी बच जाएगा तो तुम्हारा पैसा बेच जाएगा, नहीं वो या तो सुधर जाएगा, इतना बढ़िया सुधर जाएगा कि एक कीमत समझेगा। ऐसे नहीं कमा रहा है तो उसके पास जो है बहुत सारे चीजें के खर्चा करे, भाई बाबूजी के रुपये 30,000 रुपया, लेकिन वो 30,000 रुपया जब दे देंगे, कहेंगे ला दूध के फलान के रूम रेंट फलान चिलान सब देते जाइए, तब समझ में उसको आएगा कि क्या चीजें होती है। आगे कह रहा है, कोई करे कि उसको काम दे दिया जाए, जब काम दे रिस्पॉन्स काम जब दिया जाएगा तो इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट, अगर उसके विशेष रुचि वाला काम दिया जाएगा, अगर उसे विशेष रुचि वाला काम दिया जाएगा तो उसके लिए बड़ी मददगार साबित होगा, बहुत ही मदद मिलेगा। टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व के भावनाओं से उसे क्या करेगा, खिलाते पिलाते रहेगा, किसको, वो जीवों को जो काम दीजिएगा करते रहेगा। यू आर पीपल ऑन अर्थ, आप लोग तो जमीन वाले लोग हैं, जमीन वाले ने, आप लोग के पास खेत तो होगा, जमीन वाले आदमी हैं। डॉक्टर से डॉक्टर ने कहा कि लेट हिम कीप हेन, एकरा के मुर्गिए रखवा दो ना, क्या रखवा दो, लेट हिम कीप,
उसे रखने दीजिए। हेंस कौची, मुर्गी, मुर्गी का पालन करने दीजिए, झंझटे खत्म, मुर्गी कम से कम चराई। कहो हाँ? अरे आज मुर्गी फार्म था, पहले मुर्गी को एकदम क्या होता था कि खाली वो छोटी को दरबा रहत रहे, आ मुर्गी आदमी रखत रहा ना, दिन भर खुल के एकदम चरत रही सन, दाना वाना ना दियत रहे, देसीला मुर्गी कहत रहे आज के मुर्गा। हाँ तारा ले बड़े बड़े। जाइए ध्यान दीजिए। सो इसलिए फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल लो से बेंजी हैड केप्ट हेंस, बेंजी ने क्या रख दिया, मुर्गियों को रखा। एंड व्हाट द अर्थ, जो भूमि, वाज टू हिज मदर एंड फादर, जैसा कि पृथ्वी उसके माता पिता के लिए था, भूमि जमीन उसके माता पिता के लिए था। द हेन वर टू बेंजी, उसी तरह से मुर्गियां जो थी किसके लिए थी, बेंजी के लिए थी। दे वेयर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और करे कि जो कुछ भी था लगभग वो सब कुछ किसका था, उसी का था, बेंजी का। जो भी धन संपत्ति था किसका था, बेंजी का था। व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आता था वो लड़का, कट ऑफ बाई हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे चिल्ड्रन से, दूसरे बच्चों से बचकर निकल कर आता था। जैसे मान लो दूसरा लड़का है रास्ता में हाँ ही कर जाता वसन, तो वो कहीं से अलगे होकर के अकेले रहे करे, आ बुढ़वा के लेकर से चलत रहे, इस तरह चलते हुए क्या हुआ जा रहा था, यानी पागल तक लगे कि नहीं, अलग तरीका का लड़का था, वो से आता था। बेंजी वेंट स्ट्रेंथ होम टू हिज हेंस, वो सीधा घर जाता था, कहाँ, मुर्गियों के पास जाता था अपने, पहले घर गई और सीधा पहुंचता था कहाँ, मुर्गी। जैसे द आर्टिस्ट आप लोग पढ़े होंगे, द आर्टिस्ट, वो स्कूल से सीधे आके खेले ना, लड़का खोज देते रहे लौका ना जी, उसी तरह से ई स्कूल से सीधा कहाँ जाए, मुर्गी के पास आगे। विच ही केप्ट इन अ वायर कूप, जिसे वह मुर्गियों कहाँ रखा था, तार के जाली में रखा था, तार के दारवा बने रहे, तार वाला दारवा ओकरा में रख ले था। दैट हिज फादर हैड मेड एट द बैक ऑफ द हाउस, जिसे उसके पिताजी घर के पीछे बनाए थे, कौची, दरबवा के, कौची के दरबा, मुर्गी खाती दरबा, कौची बना, लोहा के तार के ना हो, तार के बनल था। एट फर्स्ट, शुरू में, ही केप्ट 10, हाईलाइट की जगह, शुरू में ही केप्ट 10 और डजन हेंस, शुरू में वह 10 या 12 मुर्गियां रखा था, कितना रखा था, 10 या 12, शुरू 10 या 12 को मुर्गियां रखा था। ऑल कलर्स, सभी रंग की मुर्गियां थी। एंड ब्रेड्स, ब्रेड्स का मतलब यहाँ नस्ल, सभी नस्ल की थी, सभी रंग सभी नस्ल की थी। ब्राउन एंड स्पेक्टल्ड एंड ब्लैक एंड वाइट, ये सब नस्ल, ये सब कलर की क्या थी, मुर्गियां थी। एंड द कूप वाज, जो दरबा जो था, वाज स्मॉल, का था, छोटा था, 10-12 को रईसन, सभी नस्ल की थी, रंगों में सब रंग के रईसन लमसम। ही फेड हेंस, वह मुर्गियों को खिलाता था, सिंपली यानी साधारण तरीका जो होता था वही खिला देता था। ऑन स्क्रैप्स, भोजन का टुकड़ा, फ्रॉम द टेबल, जो टेबल जहां से नाश्ता होता नहीं का जिन्होंने टेबल पर, वो टेबल पर जो खाना जूठा उठाना गिर जाता है, उस टुकड़े को लाकर क्या करता था, भोजन का टुकड़ा। सीड्स, सीड समझ रहे हैं, बीज, जो बीज होता है, कैबेजेस स्टंग, पत्ता गोभी वगैरह जो होता है ना जी, बीजों वाली पत्ता गोभी हो गई, ई हो गया। फ्रॉम द वायर्स अ लिटिल मेज एंड ऑन क्रॉप्स और विच ही ग्लीन्ड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल, यानी कह रहा है कि टेबल पर से भोजन के जूठा हो गई, पत्ता गोभी हो गई, यहाँ तक की करे कि मक्का हो गई, भुट्टा हो गई, ये अपने बाबूजी के खेत जो स्टबल खुटी वाला खेत था, ओकरा में पिछले गर्मी में चुनले रहे, पहले से चुन चान के ला करके रख देता था, और उसी को उन लोगों को क्या करता था, खिलाने का काम करता था। कौन खिलाने का काम करता था, बेंजी खिलाने का काम करता था। ध्यान दिया, इट इज पॉसिबल, यह संभव है कि हेन, मुर्गिया जो है, बीइंग अ सिंपल क्रिएचर, बिल्कुल साधारण जीव होती है,
मुर्गियां क्या होती है? बिल्कुल साधारण जीव होती है। थ्राइव्स, ये जल्दी पनपती है बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, यानी साधारण रहन सहन में। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ रहन सहन, एकदम सिंपल रहन सहन में वो जल्दी बढ़ जाती है। आज ना मुर्गी फार्म वाली हो गई जी, पहले ये सब का प्रचलन नहीं था। और सही लोग सुबह से खोल दे से अपने खेत में चाना चुन चुन के द्वार पर कहीं ना कहीं से चुन लेते रही, आ खा लेते रही। तनी मनी खुदी उदी कौन उन आदमी डाल देते रहे, काफी रहे। आज के डेट में जितना का मुर्गी ना होकर बेसी खियावत उन आदमी, अब बड़ हो जाती 3 महीना में तैयार होके के बा, 1 महीना में तैयार करके क्या करे के बा? बेच देवे के बा। वो जितने चीजें हैं, जितने वो खा रहे हैं केमिकल युक्त खा रहे हैं, और उसका मीट जो है हमेशा हानिकारक होगा शरीर के लिए, हमेशा हानिकारक होगा। आगे बताते हैं। बेंज नहीं खाते हम तो मान लीजिए वेजिटेरियन, उससे मतलब कोई भी खाए उसके लिए बोल रहे हैं हानिकारक होता है। बेंजी जो है अंडरस्टूड, बेंजी समझता था द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, शुरू और अंतिम का एक ही चीज समझता था अबाउट हैन, मुर्गियों के बारे में। वो मुर्गियों के बारे में एक ही बात जानत रहे कि इट एग्जिस्ट, मुर्गियों का अस्तित्व जो है फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, खाली अंडा देने का है। वो जानता था कि मुर्गी के खाली उद्देश्य क्या करना? अंडा देना। ना जानत रहने के काट के खाइल हो जाला, जबकि हमनी को उद्देश्य क्या जानते हैं? हाँ, तू अंडा दे ना, तो अंडा वो खाई जी, खाली हित गनावे दे। अब तोरा लेखा मुर्गा थोड़ा खी, तब कैसी कहीं एक में कहीं कौक का बात किया गया है? यहाँ हेंस का मतलब पूरे सबको जिक्र किया गया है। इन दोज डेज, उन दिनों, दिस सिंपल प्रोसेस, ये साधारण प्रक्रियाएं थी, हैड नॉट बिकम साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीका नहीं था। और कह रहा है कि वैज्ञानिक तरीका नहीं था, और नॉर हैड इट बिकम हाईली कंप्लीटेड, और ना ही वो ज्यादा जटिल था, एंड कमर्शियलाइज, ना ही व्यवसायिक था। पहले मुर्गी पालन जो था व्यवसायिक नहीं था, सीधा कह रहा कि एग्स वर चीप, यानी अंडा जो था सस्ता होता था। हेंस मिस्टीरियसली, मुर्गियां जो रहस्यमय तरीके से पेट चुन लेती थी न्यूरिशमेंट, पोषक ऑफ द बेयर अर्थ, कहां से? भूमि से। भूमि में कहां कहां खाए वाला चीज हमने के ना लोग चुन के क्या करते रहे, खा लेते, जैसे आज के पक्षी उक्षी करती है। दे सैट, वे मुर्गियां बैठती थी इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, जो घर में बनी बॉक्स में घोंसला था, दरबा था, ओकरा में बैठत रही सन। और कह रहा कि ऑन स्ट्रॉ, घास होला, उसमें घास उस डाल दिया जाता रहे, पुअरा वरा उसी पर। एंड लेड द एग, क्या करती थी? अंडा देती थी, एक्सपेक्टेड ऑफ देम, यानी उनके अपेक्षा अनुसार, जो उम्मीद लगाते थे कि यहाँ पर अंडा देगी, उसी अनुसार वो क्या करती थी? वहीं पर जाकर के अंडा दे देती थी। कहाँ? जो दरबा के बाहर पुआला वाला रख के बनाया जाता था, उसी पर क्या करती थी? अंडा देती थी। और आज इतना ही।